नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट का एक एक्सरसाइज। ठीक है, लिंक लिस्ट में आपको मैक्सिमम चीजें अभी तक हमने पढ़ा दी हैं, उससे ज्यादा एज अ टॉपिक लिंक लिस्ट में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी आप करेंगे वो लिंक लिस्ट की एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज आप जितनी करेंगे उतनी लिंक लिस्ट आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही उसका छोटा कोर्स होता है। अगर आप लिंक लिस्ट पढ़ें तो दो ही तीन चीजें हैं, कैसे नोड ऐड की जाती है, कैसे नोड डिलीट की जाती है। ये लॉजिक, बेसिक लॉजिक आपके समझ में आ जाए, उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे ही करके सीख सकते हैं। उसके अलावा इसके कोर्स में ऐसी कोई चीजें नहीं है कि हाँ बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ ली जाएं, बहुत ढेर सारी चीजें कर ली जाएं तो ही आपको समझ में आएगा। नहीं, जो कुछ भी आपको ढेर सारा लग रहा है दैट इज ओनली द एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइजेज ही करनी है। तो उन्हीं में से एक एक्सरसाइज आज मैंने ली हुई है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज कुछ ऐसी है, एक क्वेश्चन है, इसका कोड मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिएगा उस कोड को, सो दैट आप खुद से ये समझ सके कि किस तरीके से ये चीजें की जा सकती हैं, किस तरीके से आप लिंक लिस्ट में चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 365 और दूसरा है 265। ठीक है, ये दो नंबर हैं। इन दो नंबरों को क्या करना है, वी हैव टू ऐड देम। हमें इन दोनों नंबरों को जोड़ना है। इन दो नंबरों को हमें जोड़ना है। एक बार मैं अपना पेन, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेता हूं। इन दो नंबरों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना है, लिंक्ड लिस्ट का यूज करना है। वो भी कैसी, सिंगल लिंक लिस्ट का। डबल लिंक लिस्ट यूज नहीं करनी है, सिंगल लिंक लिस्ट का यूज करके इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों नंबर एक सिंगल लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे 365 है तो ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 3 6 5। ये एक सिंगल लिंक लिस्ट है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट नहीं ली है, डबल लिंक लिस्ट से तो बहुत इजी हो जाएगा। और इसीलिए मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे ना, इंटरव्यू में आप कभी भी जाएंगे तो आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिंगल लिंक लिस्ट के बेस पे जो एल्गोरिथम्स है उन्हीं से पूछे जाएंगे। डबल लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस आप कर सकें क्वेश्चंस की, जितना अभ्यास आप कर सकें एल्गोरिथम्स का, उतना आप करिए। ठीक है, तभी आपकी जो है लिंक लिस्ट और ये डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट मजबूत हो पाएंगे, खास करके लिंक लिस्ट को लेकर के। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है ऐसी सिंगल लिंक लिस्ट बना करके जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 6 और 5 को। दूसरी लिंक लिस्ट है जो कि कुछ इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 6 और 5। ठीक है, तो हमसे कहा यह जा रहा है कि अगर हम इन दो नंबर्स को जोड़ें, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, 600 नहीं, 0 एंड 3 एंड 630 आएगा। ठीक है, 630 रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट हमें कैसे दिखाई दे, ये रिजल्ट भी हमें एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में मिले, 6 3 एंड 0, कुछ ऐसे मिले। यानी दो नंबर्स को सम करने पे जो लिंक लिस्ट हमारे सामने आए वो भी एक जो एडिशन हमारे सामने आए, जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो जो हमारे सामने आए, उसकी एक एक डिजिट हमारे सामने एक लिंक लिस्ट के नोड की तरह हमें दिखे। इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट है जो कि आपको इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जो अपनी तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका सोल्यूशन मैंने क्या सोचा है, ताकि एक सोचा कैसे जाता है, सोच कैसे डेवलप करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो आप डेवलप कर सको, वो समझ सको कि किस तरह से लोग इन चीजों को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं। तो मेरा जो अप्रोच है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच हो। अगर इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच है या कोई भी अप्रोच है और आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर आकर के अपने कमेंट्स रखें, वहां पर जरूर आकर के अपनी बात रखें और बताएं कि हाँ इस तरीके से भी इस कोड को लिखा जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, अलग अलग प्रोग्रामिंग टॉपिक्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो C++ हो, चाहे C# हो, इन चीजों से जुड़ी हुई जो टॉपिक्स हैं, इन चीजों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आते ही रहेंगे। लगातार नई चीजें आपके सामने हम रखते ही रहेंगे, जो चीजें भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आगे चल के
आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाएगा, अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं जॉब फेयर लगता है, तो वहां पर जो एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, वो एक्सपेक्टेशंस आपके क्लियर आपको भी रहें और उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपकी तैयारी भी होती रहे। ये इस चैनल का पर्पस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे पहले आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आइए देखते हैं किस तरीके से ये की जा सकती है। तो पहला नंबर हमने लिया था 365, ठीक है, 365, ये था 3, ये था 6, ये था 5, ये नंबर हमने लिए थे। ये लिंक लिस्ट थी पहली। और दूसरी लिंक लिस्ट क्या थी? 2, 6 और 5, ये दूसरी लिंक लिस्ट थी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहली लिंक लिस्ट है ना, फर्स्ट लिस्ट, और ये रही हमारी लिस्ट 2, ये इसका फर्स्ट हो गया, और ये आपका लास्ट हो गया, ये आपका लास्ट हो गया, ये नल है, ठीक है, ये नल है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके एक नई लिंक लिस्ट बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट की जितनी लेंथ है उतने का एक एरे बना सकते हैं। एक डायनेमिक एरे बना लिया, जैसे हमारी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है उसके बराबर हमने एक डायनेमिक एरे ले लिया, ठीक है। वैसे तो हम इस चीज को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से, लेकिन स्टैक हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ही जो लिंक लिस्ट का जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, एक दो एक्सरसाइजेस के बाद ही हम स्टैक और क्यू इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो जब आप स्टैक और क्यू पर डिस्कशन करेंगे और लिंक लिस्ट की भी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, तो आप ये पाएंगे कि लिंक लिस्ट और स्टैक की हेल्प से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से जो एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके वो होते हैं, जो एक तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके, वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर अगर देखें तो ये हमारी पहला एरे हो सकता है। इस एरे में आप क्या करोगे, ये 0th इंडेक्स है, यहाँ पे 3 डाला, पहले लिंक लिस्ट को पकड़ा, उसका पहला एलिमेंट यहां डाल दिया, दूसरा एलिमेंट यहां डाल दिया, और तीसरा एलिमेंट हमने यहां डाल दिया। ये पहली लिंक लिस्ट पहला एरे हो गया। उसी तरीके से दूसरा एरे हम लेते हैं, ठीक है। दूसरे एरे में हम क्या कर सकते हैं, 2, 6 और 5 ये डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों एरेज को साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ इटरेट करेंगे पीछे से आगे की ओर, यानी मैक्स जो इंडेक्स है वहां से जो 0th इंडेक्स है वहां तक हम इसको दोनों को ही एक साथ क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। और करेंगे क्या, इटरेट करते समय दोनों के जो वैल्यूज है वो उठाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू उठाएंगे, इसकी वैल्यू उठाएंगे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 आया और कैरी आया 1, ठीक है। तो जो 0 आया उसकी एक नोड बना देंगे, ये रही नोड, ठीक है। इस नोड का नेक्स्ट क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। ये हमारी नोड हो गई, पहली लिंक लिस्ट की पहली नोड बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, कैरी 1 था, अब हम क्या करेंगे, 6 और 6 अब पीछे की ओर जाएंगे दोनों ही एरेज में। 6 और 6 12 हुआ, और कैरी कितनी आई, 1, और उसमें एक कैरी पुरानी वाली जोड़ी, तो कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। तो अगली तो जो रिजल्ट हमारा आया इस बार वो आया क्या, 13 आया। 13 में से 3 हमारा क्या है, जो कि नोड बनेगा, और 1 क्या होगा, अभी भी कैरी बचेगा, ठीक है। तो 3 जो ये नोड बनेगी ना 3 वाली, अब यहां नहीं ऐड करनी है, इसके आगे मत ऐड करना। आपने जब लिंक लिस्ट पढ़ी होगी तो आगे से पीछे की ओर ऐड करते चले गए होगे, लेकिन इसमें आपको आगे से पीछे ऐड नहीं करना है, पीछे से आगे की ओर ऐड करना है। यानी थोड़ा सा जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज करनी है, बजाय पीछे ऐड करने के आपको बिगिनिंग में ऐड करनी है। अब ये नोड ऐड आफ्टर के बजाय आपको ऐड बिगिनिंग करना है, ठीक है। तो ये जो 3 है, अब इसकी नोड आप यहां बनाएंगे, और ये नोड आप इसकी नेक्स्ट जो पुरानी नोड है उसको नेक्स्ट बना देंगे, और ये नोड अब क्या हो जाएगी, अब ये फर्स्ट हो जाएगी। पहले ये फर्स्ट थी, यही लास्ट थी, अब ये फर्स्ट हो जाएगी, ये लास्ट रह जाएगी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। अब आपका 1 कैरी है, अब आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट एलिमेंट है दोनों एरे में, जो लास्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है, पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट दोनों एरेज में मिलेगा 0th इंडेक्स पे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और ये 1 कैरी थी, ये हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। तो ये 6 आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड बिगनिंग फिर से कर देना है, 6 यहाँ पे ये नोड ऐड करनी है। अब इसका नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट था उसको बना देना है, और जो फर्स्ट था उसको यहाँ ले आना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो यहीं पे ये फर्स्ट फाइनली सेट हो गया, और ये हमारा रिजल्ट हो गया जो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी सोच डेवलप कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
इसी तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको सिंगल लिंक लिस्ट में मिलेंगी जिनका सोल्यूशन आपसे मांगा जा सकता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या अपना जो आपका जो अपना माइंड है उसका यूज करके आप किस तरीके से इनके सोल्यूशन निकाल सकते हैं इन ट्रिकी प्रॉब्लम्स के, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग में और जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये जो स्किल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यूज में आपके लैंग्वेज आपको कितनी आती है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस चीज का होता है कि आप सोच कितना अच्छा पाते हैं, और यही जांचने के लिए आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निश्चित रूप से ये जो आपने पढ़ा है आज, ये जो आज हमने समझा है, इसको आप निश्चित रूप से जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लिख पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में इसका प्रोग्राम मैं आपको बना करके विद कोड डाल दूंगा। लेकिन ऐसे कई प्रोग्राम्स मैं आपको सॉल्व नहीं कराने वाला, सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लिए खोज कर लाऊंगा जो आपको एक बेस दे देंगी एक ब्रॉड लेवल पे सोचने का। उसके बाद जो छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी या छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड जहां पर आपको सोचना होगा, वो फिर आप सोच पाओगे, ठीक है, वो चीजें आप सोच पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने इस चैनल पर चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन देना ठीक नहीं है क्योंकि आपको सोल्यूशन अपने आप निकालने होंगे। एल्गोरिथम्स के केस में आप यहाँ से जो पढ़ करके जाओगे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जॉब कर रहे होगे, जब आप काम कर रहे होगे या अपना ही कोई स्टार्टअप आपने खोल के रखा होगा जहां पे आप अपने आप से ही कोई सॉफ्टवेयर कोई सर्विस बनाना चाह रहे होगे किसी लैंग्वेज का यूज करके, तो वहां पर ये एल्गोरिथम्स और ये सारी चीजें वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी, रियल लाइफ में आई हुई होंगी। और हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का जो फ्लेवर है वो डिफरेंट हो, तो अगर उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा तो सोल्यूशन भी आपको डिफरेंट निकालना होगा। इसलिए आपको रटना नहीं है एल्गोरिथम्स को, आपको समझना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है, समझ करके कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है आप उसको इतना एक्सेस आप उसका इतना अभ्यास कीजिए कि आप अपनी कैपेसिटी डेवलप कर सके। एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप जो है एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करिए, और इसी कैपेसिटी बिल्डिंग को जांचने के लिए ही अधिकतर क्वेश्चन आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। आपसे लैंग्वेज में ये नहीं पूछा जाता कि आपको कितने फंक्शन से याद हैं C++ में, C# में या पाइथन में। आपसे बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और ट्रबल शूटिंग स्किल ही देखने के लिए ये क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की वो समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप से इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और निश्चित रूप से जब वो सॉल्व हो जाए तो आप निश्चित रूप से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है इसी वीडियो के नीचे, आप वहां कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर अपने कमेंट डाल दें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, ठीक है, बाय बाय।